Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट 2025 विथ अराउंड 180 डेज लेफ्ट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन जो कि हमारा होने वाला है 1 दिसंबर को। 180 डेज बचे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करें, एंड फॉर एवरीवन हु हैज इवन स्टार्टेड लेट्स से वन मंथ बैक, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया हुआ है 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, समझ सकता है कि स्टार्ट कैसे करें, कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए एंड कौन से एरियाज है जिन पे हमें डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग कि स्टार्ट करें कैसे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चों को होती है एंड बहुत बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि कोई भी एग्जामिनेशन, जब हमें कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, स्पेशली जब वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, राइट, तो हमें वहां पर ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमसे पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा 10th और 12th एग्जामिनेशन की जब भी कोई तैयारी करता है वो पास्ट ईयर पेपर जरूर देखता है, वो पिछले 10 साल 15 साल के पेपर्स देख लेता है। राइट, उतना हमें नहीं जानना है, बट हाँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, डेफिनेटली पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बिल्कुल देखना चाहिए। किस टाइप से क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस क्या बहुत लेंदी बन रहे हैं, पैसेजेस क्या बहुत लेंदी हैं, राइट, कितने क्वेश्चंस रहे हैं एंड डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, वो सारी चीजें समझना जरूरी है। पर सेक्शन क्वेश्चंस कितने, वो सारी बेसिक बेसिक चीजें, किस तरीके से पूछा जा रहा है, सब कुछ पहले से अगर पता हो तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, अपनी प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। इवन आपने अगर पिछले 1 1.5 महीने में स्टार्ट किया है पढ़ना, प्लीज इस पे एक बार ध्यान दे सकते हो आप, और पिछले 2 3 साल के मिनिमम एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो, समझ लो किस टाइप से क्वेश्चंस आए। बहुत बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। यही एक रीजन होता है कि इवन इन एवरी ईयर ओरिएंटेशन सेशन हम वहां पर एक मॉक जरूर देते हैं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि किस टाइप की गड़बड़ी हो सकती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको अगर पहले दिन पता हो या अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में पता हो, इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर। बिकॉज एक गलती जो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि शुरुआत में मॉक ही नहीं देते, 1 2 महीने मॉक नहीं देते, तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हम कैसा फील करेंगे उस टाइम पे। इसीलिए क्वेश्चन जरूर करना अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा आइडिया लगेगा। सेकेंड, न्यूज़पेपर रीडिंग। ये अगेन बहुत बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग बोल सके क्लैट एग्जामिनेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अगेन हम इसमें यहाँ पे अपना करंट अफेयर्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं, अपना सीआर, अपना इंग्लिश, राइट, लीगल रीजनिंग, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है, रीडिंग की आदत हो जाती है। तो हम में से बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती कि हम बहुत देर तक रीड करें। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो और वन गो में करो। तो मैं न्यूज़पेपर को अगर 2 3 बार में पढ़ रहा हूँ, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। कोशिश करो कि एक बार में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप उसको फिनिश करो, ठीक है। और ये अभी से कोशिश कर लो। अच्छा, न्यूज़पेपर में कोशिश करना चाहिए कि आप द हिंदू पढ़ पाओ, बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि हम द हिंदू पढ़ने की कोशिश की, 2 3 दिन हो गए हम नहीं समझ पा रहे। इट्स एब्सोल्युटली वैलिड, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो 1 2 महीना, उसको समझो, स्पीड लाओ, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, एंड देन मे बी आप द हिंदू में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ द हिंदू पढ़ते हैं सिर्फ वही निकाल पाएंगे क्लैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जरूरी है कि अगर हमारी वोकैबुलरी अभी उतनी अच्छी नहीं है, हम एक लेवल नीचे जाए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े और फिर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते जाए। एंड डेफिनेटली महीने 2 महीने में जब हमारी वोकैब स्ट्रांग होगी, बेटर होगी, तो हम द हिंदू भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। डाइवर्स रीडिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि हमें वो सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, मजे से पढ़ते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, अच्छा लगता है, किसी को स्टॉक्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इकोनॉमी बहुत पसंद आता है, तो हम वो आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, जब मुझे एक लिटरेचर पे पैसेज दे दिया, मुझे लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आरसी में 6 क्वेश्चन उसी के हैं, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, वहां पर फंस जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप हमेशा स्टार्टिंग से इवन डाइवर्स रीडिंग की आदत डालो, जहां पर आप अलग अलग जॉनरास की रीडिंग कर रहे हो एंड उसमें कंफर्टेबल हो रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है और फिर वो आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं, हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, बट हो सकता है वो ना बने, क्यों, हमने ट्राई नहीं किया उस पर। बट हाँ, स्पेशली डाइवर्स रीडिंग में उन टॉपिक्स को करो जो हमारे खराब है, जो इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। और स्टार्टिंग से करोगे तो रिदम बन जाएगा, ठीक है, मोमेंटम में रहोगे। अदरवाइज
प्रॉब्लम क्या होती है, आपने स्टार्ट किया 1-2 महीने, ऑब्वियसली आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े जो अच्छे नहीं लगते थे, हमने से वो पढ़ा जिसमें हमें मजा आता है। फिर हम रियलाइज करेंगे यार शायद हमारी टेक्निक गलत थी, शायद हमारी स्ट्रैटेजी गलत थी, और हमें डेफिनेटली वो चीजें करनी चाहिए थी, वो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए थे, वो जॉनर्स पढ़ने चाहिए थे जो हमें अच्छे नहीं लगते। तो ये गलती अगर आप 2 महीने बाद रियलाइज करते हो, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ये होना ही होना है। तो प्लीज इंश्योर कि आप डाइवर्स रीडिंग करो। देन जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सीआर के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सारे सब सेक्शंस की, भले वो इंग्लिश हो, सीआर हो, लीगल हो, मैथ्स हो, उन सबके बेसिक्स पढ़ना चालू कर दो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, मैं वहां पे क्वेश्चंस भी लगाते रहना है, उसमें मैं अभी आगे आऊंगा, ठीक है। बट जैसे लीगल रीजनिंग हो गया, मुझे टॉर्ट्स पढ़ा गया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा गया, उसको रिवाइज कर लो। रटना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इन चारों में ही रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। बट समझना बहुत जरूरी है, एंड उसका एप्लीकेशन उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने प्रोसेस समझ लिया, मैंने थ्योरी समझ ली, अब उसका एप्लीकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना उतना ही जरूरी है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या इवन आपको 1-1.5 महीना हुआ है, आपका करंट अफेयर्स का बैकलॉग डेफिनेटली रहा होगा, होगा ही, राइट। हमने मई एंड कर दिया है, लगभग 5 महीने का बैकलॉग होगा। तो कोशिश करो कि अपना बैकलॉग कवर करो। फॉर ऑल द एलिटियंस, आप लोगों की जीके की ऑनलाइन मैराथन चल रही होगी अभी, राइट। मतलब इस वीक होने वाली है, ये हो रही है इवन, जहाँ पे अराउंड 20 से 22 आवर्स में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अराउंड 100-110 टॉपिक्स, वो सब रिवाइज हो जाएंगे। फॉर ऑल द एलिटियंस जो मतलब पिछले 1-1.5 महीने में स्टार्ट किए पढ़ना, वो सब वो मैराथन देख लेना। प्लीज इंश्योर कि आप वो देख लो। 20 से 22 आवर्स के बीच में आपका मोटा मोटा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, तो हमारा जो बैकलॉग है वो रिलेटिवली बहुत बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से जो भी होगा वो तो आपको ऑब्वियसली करना ही है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं, हम वी आर इन द मंथ ऑफ जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट, एंड इवन अक्टूबर इज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से बहुत सारे टॉपिक्स छोटे बड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से करते जाना है हमें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ी रिलीफ हो जाएगी। तो कोशिश करो कि इस वीक या एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में अपना करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म कर लो, सो दैट उसका बर्डन हम कम करके थोड़ा सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा जा पाए। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द टेस्ट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी उतना ही जरूरी है। तो टेस्टिंग बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट्स हो गया, सीआर में हमने कुछ पढ़ लिया, assumptions पढ़ लिए, या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ लिए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए हैं प्रैक्टिस, थोड़ा थ्योरी पढ़ाया गया है, उसको प्रैक्टिस जरूर करना टॉपिक टेस्ट के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, टॉर्ट्स के कर लिए, क्रिमिनल लॉ के कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के कर लिए, कॉन्फिडेंस बनेगा। तो जो चीज मैंने पढ़ी है और जब उसको अप्लाई करता हूँ और वो अच्छा जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, मोराल बूस्ट होता है। वहीं अगर गलत हो रहा है तो वहां पे समझना जरूरी है कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वहां पर भी काम आएगा, वहां पे भी बेटर ही रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो। लेट से पूरा लीगल रीजनिंग का हो गया, लेट से पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया। टेस्ट बहुत जरूरी है। प्लीज अगर तुम इससे भागोगे ना तो तुम पक्का फंसोगे, पक्का गलती करोगे। ठीक है, तो इस बात से मत डरना कि मेरा फिर से टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, मॉक में कम स्कोर आ रहा है, टॉपिक टेस्ट में कम आ रहा है। आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं। वहां पर समझो कि मेरा कम स्कोर अगर आ रहा है तो आ क्यों रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करूं, रादर देन उसके डर में रहना। ठीक है, तो डर को दूर करना है, प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी है, एंड स्ट्रेटेजाइज करना है। ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट हो गया, सेक्शन टेस्ट हो गया, एंड मॉक टेस्ट तो आप स्टार्टिंग से ही दो। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं 1-2 महीने बाद दूंगा, स्टार्ट करता हूं। अभी तो मैंने पढ़ना चालू किया, अभी थोड़ा समझ लेता हूं, पहले दिन से ही। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की जर्नी कैसी रहती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तुम्हें पहले दिन से पता होना चाहिए। बिकॉज मॉक टेस्ट खुद में एक अलग इवेंट है। तो आपकी जो क्लासेस, आपकी जो पढ़ाई वो एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ। तो मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देना जरूरी है कि हम एटलीस्ट 20 से 30 मॉक बहुत सीरियसली दे। शुरू के 2-3 मॉक्स सबके खराब जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एआईआर हो, राइट, वहां पे गड़बड़ी होती है। इसी से हम सीखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो, एंड स्टार्ट जल्दी कर दो। ठीक है, वीक में एक मॉक मोर देन सफिशिएंट। अगले 1-2 महीने वीक वीक में एक मॉक दो, उसके बाद आप वीक में 2 भी कर सकते हो। ठीक है, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ये तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। टॉपिक टेस्ट जो टॉपिक्स मुझे पढ़ा दिए गए हैं वो करना है, एंड सेक्शन टेस्ट भी मे बी मैं हफ्ते 2 हफ्ते में स्टार्ट कर सकता हूं। देन
द मिस्टेक्स या जो होती है या जो पॉइंटर्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए थ्रू आउट योर प्रेप जर्नी, वो क्या क्या है? जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है कि मे बी शुरू का एक हफ्ता 2 हफ्ता आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, है ना? टाइम एज इन कि लेट्स से आई हैव 25 क्वेश्चंस, मैंने उसको आराम से किया 50 मिनट्स में, क्या 1 घंटे में किया। शुरू के 1-2 वीक इट्स फाइन बिकॉज यू गेट टू नो कि क्वेश्चंस करना कैसे है, राइट? जब वो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, 2-1 हफ्ते हो जाए, उसके बाद जब भी प्रैक्टिस करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट, कोशिश करो कि वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो। एंड उसमें व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप उतने नंबर ऑफ मिनट्स दीजिए एंड प्रैक्टिस करो। इससे होगा क्या? प्रेशर पड़ेगा, राइट? एंड धीरे धीरे करके इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाना। तो लेट्स से मैंने स्टार्ट किया 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में, मैंने एक महीना इसको किया, अगले महीने में आ गया 50 क्वेश्चंस पे, फिर आ गया 80 क्वेश्चंस पे, राइट? तो 2-3 महीने में अच्छी खासी स्पीड, इससे होता क्या है? आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एंड जो मॉक लाइक सिचुएशन होता है वो भी क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपनी रीडिंग और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करो उससे। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस पे फोकस स्टार्टिंग से ही अगर रखोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज एक प्रॉब्लम अगेन जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, हमने स्टार्ट किया, हम अपनी स्पीड में करते थे, अब हमारा मॉक में सर 20 क्वेश्चन ही हो पाते हैं या 40 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, तो हम कैसे इंप्रूव करें? कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग से ही टाइम के साथ, जो टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। स्पीड एक्यूरेसी पहले दिन से डेफिनेटली नहीं आएगी, बट आप देखोगे कि जैसे अगर 3 जून से आपने चालू किया, 3 जुलाई तक आपका स्कोर और स्पीड, मतलब ऑब्वियसली स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होने लगेंगे। ठीक है, तो आप हर दिन को मत कंसिडर करो, थोड़ा टाइम दो, हफ्ते 2 हफ्ते दो, आप डेफिनेटली देखोगे कि इस प्रैक्टिस से आपका स्कोर इंप्रूव होगा, राइट? नेक्स्ट इज रीडिंग एसेंशियल, इससे भागना मत। ये गड़बड़ हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्यों रीडिंग के डर से, बहुत सारी रीडिंग के डर से भागने लगते हैं। भागने लगते इन द सेंस मैथ्स करने लगे, जीके का बहाना लगाने लगते हैं कि हमारा जीके बचा है बहुत सारा, हम जीके पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। प्लीज अंडरस्टैंड, जीके सिर्फ 27-28 मार्क्स का है। सारे के सारे भी ले आओगे ना, तो भी जो रीडिंग सेक्शंस है इंग्लिश लीगल लॉजिक, अराउंड 80 मार्क्स का है। अगर उसमें हमने गड़बड़ कर दी तो हमारा क्लैट वैसे भी नहीं निकलेगा। रीडिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जीके इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एक एक्स फैक्टर देता है वो आपको जीके। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो बेसिक है, जो रीडिंग है, अगर वही नहीं की, तो हम शायद रेस में अलग ही रेस में दौड़ रहे होंगे, हम जो मेन रेस है वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो कोशिश करो, हो सकता है मन नहीं करता हो सकता है अच्छा नहीं लगता हो, बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। कोशिश करते रहना है आखिरी तक, जब तक एग्जाम दे नहीं देते, हमें सिर्फ कोशिश करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके टू टेक ब्रेक्स। ये मत सोचना कि सर मैंने अब 6 महीने तो है, अब मुझे सबने बोला है कि तुम्हें 6 महीने 180 दिन पूरे पढ़ना है, तुम्हें एक दिन का ब्रेक नहीं लेना है, सांस ही नहीं लेनी है, सिर्फ पढ़ते रहना है। ऐसा कुछ नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू टेक ब्रेक्स, तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो। लेकिन डिजर्व कब करते हो? जब हमने बाकी वीक, पूरा वीक बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा मन लगा के पढ़ा है, जितना कर सकते थे उतना किया था। अब 3-4-5 घंटे का ब्रेक तो हम भी डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉक हो गया, हमने अगर थोड़ा सा दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा अच्छा खा लिया, एक आध मूवी देख ली, बिल्कुल आप डिजर्व करते हो। अगले 2-1 महीने 2-3 महीने अपन ये कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि लास्ट 60 डेज में, लास्ट 75 डेज में हमें ये सब छोड़ना पड़े और लगातार पढ़ना पड़े। बट अभी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ब्रेक लेना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट हम इसको बहुत इजीली पार करेंगे। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू टेक ब्रेक्स। इन डेप्थ मॉक एनालिसिस, जैसे अपन ने बात की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगे, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बाद में यहाँ से 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो हमारी पढ़ाई होगी वो मॉक एनालिसिस के बेसिस पर होगी। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा लॉजिकल रीजनिंग वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा एज कम्पेयर टू अगर मेरा लीगल बढ़िया आ रहा है, मेरे 32 में से 28 मार्क्स आ रहे हैं तो बढ़िया है, क्यूटी में मेरे 12 में से 10-11 तो आ ही रहे हैं, बढ़िया है। वहां पे मुझे ज्यादा टाइम देना होगा सीआर को, इंग्लिश को। ये मुझे कैसे समझ में आएगा? मॉक एनालिसिस से। इवन सीआर और इंग्लिश में भी हो सकता है कि मेरा पूरा सीआर और इंग्लिश खराब ना हो, कुछ टॉपिक्स हो, वो कैसे समझ में आएगा? मॉक एनालिसिस के थ्रू। तो हर मॉक का इन डेप्थ मॉक एनालिसिस करो, समझो कहाँ गड़बड़ आ रही है और इंप्रूव करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स रिवीजन,
अच्छा, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम आधे साल सबका प्रॉब्लम यही होता है कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। कहीं अगर किस्मत से बैकलॉग खत्म हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया, फिर एक और प्रॉब्लम आता है कि सर रिवीजन कैसे कर, अब इतना सारा हो गया है। ध्यान रखो, रिवीजन साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से जो भी मैंने आज पढ़ा, मैं एक बार सोने से पहले उसको रिवाइज कर लूं। कल मैं जब पढ़ने बैठूंगा, उससे पहले एक बार जीके का रिवीजन कर लूं। जीके के साथ बात क्या है कि आप उसको जितने जल्दी जल्दी देखते जाओगे ना, उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। राइट, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। मैंने आज पढ़ा, मैं उसको एक बार सोने से पहले देख ही लूं, चाहे कुछ भी हो। 15-20 मिनट का रिवीजन होगा, बट वो बहुत हेल्पफुल होगा। ध्यान रहेंगी चीजें। ठीक है, तो रिवीजन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने टॉपिक्स मैंने पढ़े, कितने बैकलॉग मैंने कंप्लीट किए, अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो। ठीक है, एंड यस, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जैसे वो डायलॉग था ना चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान का, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वैसे ही, डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ क्यूटी। बहुत साल, मतलब पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की है। राइट, कि क्यूटी की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। क्यूटी कभी इजी आ जाता है, 12 नंबर दे जाता है, और जब वो 12 के 12 दे देता है ना नंबर, मजा आ जाता है, एक लेवल आप ऊपर चले जाते हो। बट वहीं पर अगर मैंने पहले से सोच के रखा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा मैथ्स, मैं तो कर ही नहीं सकता, वो 12 नंबर से हम बाहर हो जाएंगे। और अगर वो 12 नंबर चले गए, तो आउट ऑफ दैट 108 मार्क्स, इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि मैं टॉप 3 के बारे में सोचूं। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पहले क्या होता था, द क्लैट पेपर यूज्ड टू बी ऑफ 200 मार्क्स, स्कोप था, क्वेश्चन छोड़ सकते थे, 20-30 क्वेश्चन तो छोड़ने ही होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नाउ विद क्वेश्चंस बीइंग ओनली 120, स्कोप बहुत कम है कि आप चीजें छोड़ पाओ। स्पेशली अगर पेपर इजी आए तो और ज्यादा मुश्किल होता है। प्लीज इंश्योर कि आप इससे डरो नहीं, बहुत इजीली कर लोगे। एंड ये एक अच्छी बात भी है, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस, कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की है और बहुत अच्छा कर गए मैथ्स में। पहले 2-1 साल पहले बहुत सारे बच्चे डरते थे, मैथ्स करते ही नहीं थे। बट ये एक अच्छी बात है कि 150 से 120 हो गया। अब जब वो 120 हो गया, तो सबको समझ में आ गया कि मैथ्स करना ही करना है। एंड जब उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने कर लिया। इतनी बड़ी बात है नहीं, हम डेफिनेटली कर लेंगे। राइट, तो बस कोशिश करते रहो, आखिरी तक लगे रहना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार अब तुम लेट हो गए हो। राइट, कई सारे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको डराएंगे। मैंने तो नया दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था, मैं तो जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। यू आर एक्सट्रीमली लेट, तुम्हारी ट्रेन तो निकल चुकी है, तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ पर। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, 6 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फ्लैट निकल जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, जो 6 महीने हैं वो बहुत क्रूशल है, वहां पर हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सर, स्टूडेंट जो जनवरी में स्टार्ट किया होगा, हो सकता है उसमें बीच बीच में नहीं पढ़ा हो, लंबे ब्रेक हो गए हो। आपको वो लंबे ब्रेक नहीं मिलेंगे, आपके पास टाइम कम है। ये अच्छी बात भी है कि आपके पास टाइम कम है ना, ब्रेक देने का मौका ही नहीं है। ब्रेक देने की वजह से क्या होता है, वो ब्रेक इतना अपन सोचते हैं वो इतना हो जाता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो 1-2 दिन के लिए घर जाते हैं, वो 15 दिन के बाद वापस आते हैं। बहुत बड़ा ब्रेक हो जाता है। ये एक गड़बड़ी है, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। मत दो ऑप्शन, जब ऑप्शन होगा ही नहीं तो सोचना ही नहीं है वहां पर। ठीक है, एंड यस, कोशिश करेंगे, लग के काम करेंगे, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, दैट विल वेट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।